ये जो हमारा स्टेयरकेस है, और स्टेयरकेस में हमारा जो इसको बोलते हैं फ्लाइट, ठीक है, और ये एरिया को भी बोलते हैं फ्लाइट। अभी इस फ्लाइट को हम एक स्लैब का नाम दिया जाता है, वैसे कि इसको बोलते हैं वेस्ट स्लैब, यानी जो क्रॉस रहता है स्लोप में रहता है इसको वेस्ट स्लैब कहते हैं, ठीक है। तो ये वेस्ट स्लैब का इसका फ्लाइट का नाम रहता है। और ये जो आके यहाँ पर दीवार को या जो बीम है, बीम या शेरवाल या कॉलम पे एंकरिंग करके यहाँ से आगे वाला फ्लाइट को चले जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर अभी फ्लोर लेवल में जा रहा है और यहाँ से आके मिड लेवल में आया हुआ है, मतलब मिड लैंडिंग से ऊपर गया हुआ है। और यहाँ जो है ये नीचे वाला स्लैब से लेकर ऊपर आया है और ऊपर से मिड लैंडिंग स्लैब में यहाँ पर एंकरिंग हुआ है। इस एरिया को जो बोलता है, यानी फ्लोर टू फ्लोर, जैसा ऊपर वाला स्लैब और नीचे वाला स्लैब का जो बीच में रहता है उसको मिड लैंडिंग लेवल कहा जाता है। तो यहाँ पर एक मिड लैंडिंग बीम है और वो इन्वर्टर है। वो इन्वर्टर मतलब क्या होता है, जैसे इन्वर्टर में भी दो प्रकार है, जैसे आपको यहाँ बताएंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, इस एरिया में देखेंगे तो इन्वर्टर हो गया प्रॉपरली, क्योंकि इन्वर्टर मतलब ये जो स्लैब होता है, ये स्लैब और बीम का जो बॉटम होता है वो एक लेवल में होना, उसको बोलते हैं इन्वर्टर बीम, ठीक है दोस्तों। और एक दूसरा इन्वर्टर होता है, वो होता है पार्टली इन्वर्टर। अभी पार्टली इन्वर्टर कैसा रहता है, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं, देखिए यहाँ पर जो बीम का और स्लैब का जो बॉटम है वो थोड़ा सा बीच में आया, मतलब ये जो स्लैब है ये बीम का पेट में एंकरिंग किया है और बॉटम देखिएगा बीम का बॉटम नीचे में है। तो यहाँ पर इन्वर्टर था, इस एरिया में इन्वर्टर था, क्योंकि दोनों का सेम बॉटम लेवल था। अभी इस एरिया में ज़रा बॉटम का लेवल चेंज हो गया और बीच में, मतलब ये पूरा बीम है और बीम में बीच में ही यहाँ पर एंकरिंग किया है ये स्लैब ने। तो इसको क्या हो गया, ये इन्वर्टर, पार्टली इन्वर्टर बीम हो गया है, ठीक है। तो ये आपको बहुत जगह पे लिखा रहता है कि पार्टली इन्वर्टर बीम। तो ऐसे टाइम में पार्टली इन्वर्टर बीम कैसे आता है, ये ऐसी पद्धति से आती है। मतलब जो स्लैब का जो एंकरिंग है वो बीच में ही कहीं पर रह सकता है स्लैब बीम के, ठीक है। बीम की लेवल नीचे ऊपर हो सकती है, लेकिन बीच में ही हमारा एंकरिंग होगा, जो हमारा स्लैब का पेट में जाएगा, बीम का पेट में, उसको बोलते हैं पार्टली इन्वर्टर। तो ये मिड लैंडिंग स्टील है। यहाँ पर मिड लैंडिंग स्टील का क्या होता है, ये जो मेन बार होते हैं, ये जो मेन बार फ्लाइट के वो जाते हैं आगे, नेक्स्ट जाके मेन बनते हैं। अभी इस एरिया में क्या है, S1, यानी जैसे मतलब ST3 एक स्लैब रहता है, या जो भी एक ST3 जो स्टेयरकेस जो स्लैब होता है उसका नाम नहीं दिया, शायद यहाँ पर नहीं दिया है और वहाँ पर दिया गया है, मतलब फ्लोर लेवल में दिया है और मिड लैंडिंग में नहीं दिया है। कहीं कहीं पर देते हैं, कहीं पर नहीं देते। जहाँ पर नहीं देते हैं वहाँ पर मतलब बीम और कॉलम होता है, इसके लिए रेस्टिंग के लिए वहाँ पर स्लैब नहीं देते। तो इसका जो मेन बार है वो सब आके यहाँ पर एंकरिंग कर दिया है आगे चल के। मतलब जो इसका बॉटम में देखा जाएगा तो बॉटम में बार जो होता है वो मेन हो गया, और टॉप में भी मेन बार, जो फ्लाइट के मेन बार होते हैं वो टॉप और बॉटम में आएंगे। और इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अंदर की तरफ में रहेगा। देखिएगा यहाँ पर अंदर अंदर में डिस्ट्रीब्यूशन है, और मेन बार जो है वो नीचे और ऊपर है। तो ऐसे मेन फ्लाइट के बार होते हैं तो ऐसे रहते हैं। अभी जो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो मेन बार का फुल बार आया है, ये नीचे वाला स्लैब से लेकर आगे वाला में जाके ग्लैप हो गया है। और इसका जो टॉप के लिए जो है, बॉटम के लिए है, वो अलग जा रही है। देखो इसका बॉटम का अलग बार जाके उधर जा रहा है। ये और ये जो हमारा बार होता है इसको सीजर बार बोलते हैं। अभी ये मैं आपको वहाँ पर दिखा दूंगा जहाँ पर आगे दिखता है फर्स्टली, और यहाँ पर जो शटरिंग लगा दिया है इसके लिए, यहाँ पर नहीं दिखा सकते, तो ऊपर जाके दिखाता हूँ। इसके अंदर में चेयर है, ये चेयर हमारा जो दोनों जाली का कैप है वो मेंटेन रखने के लिए चेयर डाला जाता है। सेकंड, इसमें जो हमारा प्राइजर, ट्रेड और राइजर के हिसाब से हमारा जो शटरिंग है, ये शटरिंग ठोकाया जाता है। अभी जो हमारा यहाँ पर जो है ये हमारा राइजर है, और 174 का राइजर है, इसके लिए हमारा 174 राइजर यहाँ पर शटरिंग किया है। 174 का जो शटरिंग है यहाँ पर इस प्लाई साइड बोर्ड लगा के ये राइजर की शटरिंग कर दिया है। और जो इसका टप्पा है यानी ट्रेड जो है वो हमारा 250 का है। तो यहाँ से वो कैसा 250 मिलेगा, लेकिन आपको दिखने के लिए वो नीचे से देखना पड़ेगा, ठीक है। यानी हमारा ट्रेड जो 250 है, और इसका जो राइजर है, राइजर यानी खड़ा वाला, वो है हमारा 174। तो ऐसे हिसाब से हमारा ये जो पूरा होता है ट्रेड और राइजर की शटरिंग की जाती है, ठीक है। और इसमें जो सपोर्ट होता है, जो सपोर्ट है ये राइजर का जो शटरिंग है, सपोर्ट उसको कैसा किया है, देखो यहाँ पर शटरिंग को टच करके सीधा आगे वाला जो राइजर है उसको रख के 16 का बार इसके ऊपर ये रेस्ट करते हैं। ये ऐसे रेस्टिंग कर करके हमारा जो शटरिंग है दोनों तरफ से इसको शटरिंग रेस्ट करके जाता है। और ये टप जो यहाँ पर है इसको भी एक खिला ठोक के ऐसे यहाँ पर से ऐसे नीचे करते करते हमारा शटरिंग की हमारा किया जाता है, ठीक है। और यहाँ पर एक्स्ट्रा सपोर्ट ऐसा किया जाता है। बॉटम में देखा जाएगा तो अपन बॉटम की शटरिंग देखेंगे, तो देखिए बॉटम की शटरिंग आपको
दिखाते हैं। तो सिंपल तरीके से जो यहाँ पर है एक ही लेवल है, इसके लिए आपको यहाँ पर सिंपल तरीके से दिखेगा। और यहाँ पर देखिएगा क्रॉस में स्लोप है और ये पूरा प्रॉपरली सपोर्टिंग करके यहाँ दिया गया है। रेजर और इसको रेजर बोलते हैं, इसको हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, इसको हम और एक वर्टिकल भाषा में वर्टिकल भी बोलते हैं इसको। ये वर्टिकल है, ये हमारा इसको हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। ऐसी सेटरिंग होती है। तो स्टिल में हम यहाँ पर देख रहे थे, जो यहाँ पर आपको पता चल गया होगा, मेन बार जाके वहाँ पर एंकरिंग कर रहे हैं मिड लैंडिंग में, मिड लैंडिंग से ऊपर जा रहे हैं। यहाँ पर स्टेप वाला हुआ है अप डाउन, इसके लिए यहाँ पर क्या किया है हमने, गुंडी बार किया है, यानी जो डिस्ट्रीब्यूशन बार है उसी को ही गुंडी बार ले लिया। यानी गुंडी बार लेने से क्या हो गया, हमारा बीम की तरह ये जगह पे बराबर प्रॉपरली बीम के हिसाब से, मतलब बीम जैसे बांधा है ना आपने, वैसे हमारे यहाँ पर बन गया है। इसके लिए हमने यहाँ पर वैसा बनाया है। अभी यही हमारा स्लैब है। अभी ये आगे जाके फ्लोर लेवल में गया हुआ है। अभी देखिए ये मेन बार है, मेन बार जाके ऊपर गया हुआ है। देखो एक साइड से दिखा देता हूँ, ये मेन बार है, मेन बार जाके आगे टॉप में गया हुआ है। और बॉटम वाला जो जाली है वहाँ से आके यहाँ पर आगे टॉप में हो गया है। ठीक है, ये देखो बॉटम वाला सरिया यहाँ पर आके टॉप हो रहा है। ठीक है, ये टॉप जाली ऐसा हो रहा है। और वहाँ पर जो इसको चेयर देखो, ये चेयर में लेके सपोर्ट किया हुआ है, ये जो इसको चेयर बोलते हैं। ठीक है, और ये हमारा कवर ऐसा लगाया हुआ है, और चेयर कवर लगाएंगे एक्स्ट्रा, बट यहाँ पर ऐसे सिंपल के लिए दिखा है। अभी दिखाओ, ये इसमें दिख रहा होगा आपको। अभी देखिए ये जो मेन वहाँ से बार है, बॉटम का मतलब लंबा वाला बार, यहाँ पर आके बॉटम है, वहाँ पर भी बॉटम है, यहाँ से बॉटम है, बॉटम होके यहाँ पर टॉप होके आके ख़त्म हुआ है यहाँ तक। उसके बाद में टॉप का एक्स्ट्रा सरिया डाल के यहाँ पर वो डालता है, वो एक्स्ट्रा सरिया है। ठीक है, तो यहाँ पर पूरा देखो, जैसे यहाँ पर दिख रहा होगा टॉप बार वहाँ जाके ख़त्म हो रहा है, वो एक्स्ट्रा बार हमारा, इसको सीजर बार बोलता है, कैंची होता है ये। और ये बार जो होता है ये सीजर है, मतलब इसको सीजर बार बोलता है, यानी कैंची होता है, इसके लिए सीजर बार बोलता है। ये मेन बार है, यहाँ पर आके गया, इसका टॉप का गया, ये एक्स्ट्रा बार यहाँ पर डाल दिया है। और ये वाला, ये दोनों भी सीजर बार होता है। ठीक है, एक्स्ट्रा सपोर्ट बार। तो ये ऐसे यहाँ पर स्टेयर के हमारा साइड पे बांधा जाता है। एनी डाउट, कुछ डाउट तो बताइएगा। यहाँ पर इसका स्टील या BBS कैसा निकालना होगा, इसके बारे में कुछ आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में कर दीजिएगा। ये आगे वाला चाल वाला बार हमने यहाँ पर छोड़ के रखा हुआ है। यहाँ पर एक बीम आया हुआ है, वो मिल लेने के लिए, वो वहाँ सिर्फ टप्पे के लिए एक बीम आया हुआ है। और जैसे दिया डिजाइन वैसे हमें करना होता है, बस बाकी कुछ नहीं है, सिंपल है। ये मेन ये टॉप बार का है, ये बॉटम बार है, फुल वाले हम छोड़ के रखा है। और देखेंगे आगे नेक्स्ट। आपको कुछ डाउट है तो वीडियो में कमेंट कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। थैंक यू सो मच दोस्तों। आपको इस वीडियो में ज़्यादा नया क्या सीखने को मिला, ये भी बात आप बता दीजिएगा। थैंक यू।